से मुझे क्या, MKM फिजॉल, मुझे क्या मिलेगा, इंडिविजुअली क्या मिलेगा? तो सभी लीडर्स कौन है? घर में माता पिता लीडर है, स्कूल में टीचर लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन हेड लीडर है, समाज में नेता लीडर। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दूसरों को गाइड करने के लिए उनको कठिन कार्य करना पड़े तो करना चाहिए। तो यहां पे डिफरेंस हम और भी सटल लेवल पे देखना चाहेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, अज्ञानी जन भी कार्य करते हैं क्योंकि वो अपने मेरी इंडिविजुअल बेनिफिट क्या हो रहा है उसके लिए कार्य करते हैं और पैशनेटली कार्य करते हैं। पैशन तो वही रहता है, इंटेंशन इज डिफरेंट, पैशन इज सेम। जितनी दृढ़ता से अज्ञानी व्यक्ति फल को सामने रख करके कार्य करता है, उसी तरह से विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लोगों को उचित रास्ता दिखाने के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान सारी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अर्जुन कहता है कि मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं अपने संबंधियों की हत्या कैसे, वो बाकी तो दुर्योधन तो ठीक है, दुष्ट है, लेकिन जैसे गुरु द्रोण आए, गुरु द्रोण तो ये गुरु तो पूजनीय है, भीष्म पिता उसके अगेंस्ट में खड़े हैं, तो ये तो मेरे ही इज टू बी रिस्पेक्टेड। हाउ डू आई फाइट? मेरे संबंधी हैं, लेकिन वो अधर्म की ओर खड़े हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो बात यही है, प्रभुपाद जी कहते हैं एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद है। ओनली द इंटेंशन, डिजायर इज डिफरेंट। द अनइंटेलिजेंट इज वर्किंग पैशनेटली टू गेन समथिंग फॉर हिमसेल्फ, बट द इंटेलिजेंट and Krishna consciousness person, how does he work? वो कैसे कार्य करता है? वो लोगों को सही पथ पे ले जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि ऐसे किया जाता है भाई, इस तरह से करो, और लीड बाय एग्जाम्पल। सो लॉर्ड इज सेइंग, आई एम हियर टू एस्टैब्लिश धर्मा एंड आई वांट टू लीड बाय एग्जाम्पल। कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। जब चारों तरफ अधर्म फैल जाए तो आप अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। सो कॉन्शियसनेस में चेंज चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो भी कार्य करें वो हमारे उसके पीछे कॉन्शियसनेस क्या है, ना लेना होना ना जीजा जी, ना छड़ना होना। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कॉन्शियसनेस की चेंज है, काम वही करना है। द मोटिवेशन हैज टू चेंज कि क्या इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो। व्हाट इज हिज ऑर्डर? एम आई एक्टिंग एज पर हिज ऑर्डर्स? से बहुत महत्व की बात। यहां तक कि उस अच्छा, किंतु इनमें से एक अपने कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि कार्य किस तरह से किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना के कार्य में नियोजित किया जाता है। सो दिस इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
वी आर डिस्कसिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे गुरु महाराज का आदेश है तो हम लोग ये कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं। सो एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लाइक माइंडेड पैदा हो जाएगा। एकश चंद्र तमो हंति न तत् तारागणों बीच, है ना, सुभाषितानी में कहा गया है कि एक भी चंद्रमा पैदा हो जाए तो वो अपने समाज के आसपास वो प्रकाश कर सकता है, लोगों को ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है, लोगों को सही रास्ते पे चलने के लिए सिखा सकता है। और जब ऐसा समाज उत्पन्न हो जाएगा तो सारे कार्य व्यवस्थित हो जाएगा। That is Krishna consciousness. Consciousness. Whatever you do, every time in your consciousness, Krishna should be there. Krishna means all attractive. When he is all attractive, your work will be all attractive. It will be pleasing to everyone. उसमें आपको फिजिकल रिवार्ड मिले ना मिले वो गौण रह जाती है बात। मुख्य बात है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। ऑल अट्रैक्टिव इज गेटिंग अट्रैक्टेड। दस मिनट है हमारे पास में, तो मैं अगला श्लोक भी लूंगा क्योंकि हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि जल्दी की भी कोई बात नहीं है, परंतु वी हैव टू ये बहुत लंबा चलने वाला कार्यक्रम है, तो हमें सीख करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो डेफिनेटली तो चलना तो है ही है, पर मैं एक श्लोक और लूंगा। न बुद्धि भेदम जनत ये ज्ञाना कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन। नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि का विचलन, जनयेत उत्पन्न करे, अज्ञानम मूर्खों का, कर्म संगीनाम सकाम कर्मों में आसक्त, जोशयेत नियोजित करे, सर्व सारे कर्माणि कर्म, विद्वान व्यक्ति, युक्त लगा हुआ, तत्पर, समाचरण अभ्यास करता हुआ। तो इसमें इसका सरल अर्थ करते हैं प्रभुपाद कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कि कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। देखो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। आई एम सॉरी अगर मैंने इस नियम को कहीं फ्लॉट किया होगा, और क्योंकि हम भी साधक स्टेज में हैं, हम लोग भी साधना करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, सो आई बेग योर पार्डन, बट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि कृष्ण भावना का विकास या प्रचार या दूसरे व्यक्तियों में उनका विकास कैसे करना चाहिए। सो इंटेलिजेंट लोगों के लिए, आई मे बी अनइंटेलिजेंट, सो maybe I have made so many mistake. So with that disclaimer जो प्रभुपाद जो कह रहे हैं, जो मैंने समझा है, अगर त्रुटिपूर्ण है तो आप विद्वान लोग उसको ठीक कर सकते हैं, परंतु इसको पढ़ लेते हैं कि ये भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, कि कैसे लोगों को कृष्ण भावना भावित किया जाए। तो वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, उससे वो विचलित हो जाएंगे, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। इट इज लाइक ए चाइल्ड, जब कोई बच्चा शरारत करना चाहता है तो फिर माँ बोलती है ओके व्हाई डोंट यू डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस, ये क्यों ना कर लो। तो जाके कोई तोड़ फोड़ करेगा तो उसके हाथ में कोई ऐसी चीज पकड़ा देगी जिसमें वो अपना माइंड एंगेज कर लेगा, कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर ले। कोई ऐसा खिलौना दे देते हैं कि कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करे। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, हाउ टू एंगेज द अनइंटेलिजेंट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज। आगे भक्ति योग में बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, नहीं तो अपना धन को लगाओ,
नहीं तो इस चीज को लगाओ, नहीं किसी की सहायता करो। तो सम और अदर उनको एंगेज करें ताकि उनको स्वीकृति प्राप्त हो। वो जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्यों में बोला, अच्छा इसी कार्य को कर रहे हो तो ऐसा एंगेज कर। और किसी को कोई छुड़ा नहीं। अच्छा आप इतना करते हो तो, जैसे कि डॉक्टर कहता है ना, कोई चेन स्मोकर है और उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पूछता है हाउ मेनी सिगरेट्स यू आर स्मोकिंग। वो बोलता है जी मेरा तो कम से कम दिन में 40 सिगरेट हो जाता है, इक्वलेंट टू 2 पैक्स। व्हाई डोंट यू रिड्यूस इट बाय आप 2 पैक की जगह 1 पैक पियो यार, 1 पैक कम करो, थोड़ा कम करो। जहाँ आप 10 मिनट में 1 सिगरेट पीते हो, आप एक काम करो 20 मिनट में 1। अगर वो उसको अब्रप्टली बोला तो बंद ही कर दो तो ही नोस कि वो सक्सेसफुल नहीं होने वाली बात। और जो बेचारा ओकेजनली पीता है, आप सिगरेट पीते हो? हाँ पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ सर, दिन में 1 आध 2 बार पी लेता हूँ। यार बंद कर दो ना इसको, इससे तुम्हारी हेल्थ को नुकसान हो रहा है। तो दो जो पी रहा है या सुबह शाम जो पी रहा है तो उसको कह सकते हैं कि भैया इसको बंद कर। तो देयर आर वेज एंड मीन्स, मतलब ग्रेजुअली उनको ऐसे ऐसी एक्टिविटीज में लगाए ताकि उनका वो प्रोग्रेस हो जाए। आइए देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्या। ये सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। ये सिद्धांत सर्व है, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के लिए, और जो हमारे जीवन की चरम लक्ष्य है। चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं जानते, अतः वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इंद्रिय तृप्ति सब कुछ है, तो वेद में पढ़ना तो उसमें क्या हमारी इंद्रिय तृप्ति कुछ हो रही है कि नहीं हो, चाहे स्थूल इंद्रियों की तृप्ति हो चाहे सूक्ष्म यानी मन बुद्धि अहंकार की भी तृप्ति हो, तो उसके लिए भी वेद पाठ करते हैं। कोई वेद पाठ पढ़ के बड़े बड़े श्लोक बोलेगा, अरे मैं बहुत ज्ञानी हो गया और उसकी प्रतिष्ठा होगी समाज में, तो प्रतिष्ठा के लिए वो कार्य करना चाहता है। तो अलग अलग तरह के लेवल है। कोई धन के लिए करना चाहता है तो धन को प्राप्त करने के लिए जो भी है उसमें से वो पढ़ करके उसको फॉलो करेगा। क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो उसी दृष्टिकोण से वेदों का अध्ययन करता है। लेकिन भगवान बताते हैं 15 में वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यम, पूरे वेदों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकाला जाए कि क्या जानने योग्य उसमें चीज है, तो मैं उसमें जानने योग्य, ईश्वर कौन है और उससे हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, यही जानने योग्य। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो कोई वैदिक अनुष्ठानों का पालन करता है तो धीरे धीरे वो इंद्रिय तृप्ति होगी, लेकिन वो प्रॉपर वे में होगी। वन हु वांट्स टू एंजॉय सेक्स लाइफ शुड गेट मैरिड, तो वो वैदिक रीति है। इज नॉट गो एंड क्रिएट अनरेस्ट इन द सोसाइटी लाइक एनिमल्स। सो ये वैदिक विधि है हर चीज को करने की। अतः कृष्ण भावनामृत नहीं वैदिक अच्छा अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, वो जो कर रहे हैं उसको करने दे, अपितु उन्हें ये प्रदर्शित करे कि किस प्रकार से सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। हाँ, तो वो भी उनको बताए कि भाई हम भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप इस पे थोड़ा सा ये चीज ऐड कर लो। आप खाना सब खाते हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो तो आप ऐसा चीज है, बस खाने से पहले थोड़ा सा तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगा दीजिए, उसको सैंक्टिफाई कर, तो इट बिकम्स प्रसादम, सैंक्टिफाइड फूड। तो खा रहे हैं तो वो भी खाएगा, थाली पकड़ के वो भी खाएगा, लेकिन भैया 2 मिनट में बस उसको भोग लगा लो, बस अर्पित कर दो भगवान को।
तो कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। और यद्यपि खाली कोरा भाषण देके कोई फायदा नहीं, मैं खुद कहता रहूं कि जब कीजिए, खुद ही जब ना करूं और बस, तो बोलेंगे कि ये प्रभु जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और ही है। तो उसी तरह आचरण, कैसे वो आचरण करना चाहिए, उसको लीडिंग बाय एग्जाम्पल, दैट इज व्हाई लॉर्ड इज सेइंग दिस। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। थोड़ी सी भी अगर उसमें कृष्ण भावना भावित है तो वो भक्ति की विधियों का पालन कर सकता है। नहीं तो बोलेगा अरे क्या जरूरत है, ऐसे इट्स ऑल बुलशिट, जैसे आजकल यूज करते हैं वर्ड, ये इज ऑल वेस्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? Gradually, when you start doing things over the period of time, when your consciousness becomes purified, you experience the joy, you experience the connection, you see everyone, तो आप पर दुख दुखी, that is वैष्णव। वो देखता कि कोई व्यक्ति देखो कितना गुस्सा हो रहा है, तो उसको बड़ा संताप होता है, देखो यार इसका रजोगुण तमोगुण कितना उसके ऊपर हावी हो गया है कि ये अभी गलत कार्य कर रहा है। और दुखी होता है और कैसे इसको ठीक किया जाए। तो ये हमें वैष्णव बनना है। पहले नाम सार्थक करी कर परोपकार, पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को कृष्ण भावना भावित करना और फिर उससे दूसरों में फैलाना। इट इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड, इट इज बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये कार्य करना होगा। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा वे उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से हो। कहने का अर्थ यही है कि थोड़ा सा भी किसमें कृष्ण भावना भावित है तो उसको ये जप और भगवान को ऑफर करना, कि छोटी छोटे कार्यों का चीजें करना शुरू कर देना चाहिए, अपने आप क्लींजिंग शुरू हो जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मंथन करने योग्य सब्जेक्ट है। आई एम श्योर एवरीवन मस्ट बी हैविंग वेरियस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज डोंट हेजिटेट एंड प्लीज आस्क। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा, अनुरिता माता जी हैं, कांची प्रभु जी हैं, वंदना माता जी हैं, स्टेप बाय स्टेप आई थिंक ask the question or comments or whatever their realizations should share so that we can benefit from each other. Hare Krishna.